मेरा नाम निशांत है। वैसे मैं भूत प्रेत इन सब चीजों में कभी विश्वास नहीं करता था और डरता भी नहीं था, पर मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। रात को मैं घर से बाहर न जाऊं और जल्दी से सो जाऊं, इसीलिए घर वाले मुझे भूत के नाम से डराते थे। छोटा होने की वजह से मैं डर भी जाता था, पर पता नहीं था ये भूत प्रेत असल में होते कैसे हैं। तब मेरी उम्र 10 या 11 साल होगी। हालांकि मैंने कभी भूत नहीं देखा था, पर मैं अंधेरे से बहुत डरता था। मेरे घर वाले मुझे जल्दी सुलाने के लिए हमेशा ही मेरे कमरे की लाइट को बंद कर देते थे, पर उन्हें लगता था कि लाइट बंद करने के बाद मैं सो जाता हूं। पर असल में लाइट बंद होने के बाद मुझे कभी भी नींद नहीं आती थी, बल्कि डर के मारे मैं बस अपने बिस्तर में चद्दर ओढ़कर पड़ा रहता था। और फिर डरते डरते कब मेरी आंख लग जाती थी मुझे भी पता नहीं चलता था। ऐसे ही किसी कारण स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। पापा उनके एक दोस्त के साथ कहीं बाहर किसी काम से जाने वाले थे। 2-3 दिन का काम था शायद, तो वो मुझे और मेरी माँ को साथ लेकर चले गए और हमें उनके दोस्त के घर छोड़ दिया। पापा के दोस्त का एक बेटा भी था जो लगभग मेरी ही उम्र का था। नाम था सोहम। उसके पास बहुत सारे खिलौने थे, पर अजीब बात यह थी कि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। जब मैं उनके घर गया तो कुछ ही देर में मेरी और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो मैंने सोहम की माँ को मेरी माँ से कहते हुए सुना कि सोहम हमेशा शांत शांत रहता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता, हमेशा डरा डरा सा लगता है, बाहर जाने से भी डरता है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। पर मुझे उससे क्या था, क्योंकि वो मेरे साथ अच्छी तरह से खेल रहा था। उस दिन हम दोनों उसके कमरे में खेल रहे थे, तो एक अजीब बात मैंने नोटिस की। उसका ध्यान बार बार उसके कमरे की खिड़की की ओर जा रहा था। जब भी वो खिड़की की ओर देखता तो मैं उसे खेल पर ध्यान देने को कहता, और जब उसने एक बार फिर खिड़की की ओर देखा तो मैंने कहा, अरे सोहम, यहां खेल पर ध्यान देना। तो उसने नीचे जमीन की ओर देखते हुए कहा, वहां कोई है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तो मैंने उससे कहा, अच्छा चल हॉल में जाकर खेलते हैं। पर उसने जैसे मेरी बात को सुना ही नहीं और वो भागकर उसके बेड के नीचे जाकर छुप गया। मुझे शायद उसकी बात तब ठीक से समझ नहीं आई। मेरा सारा ध्यान बस सामने पड़े टॉयज में था। मैंने उससे बेड के नीचे से बाहर आने को कहा, पर वो बेड के नीचे से बस इधर उधर देख रहा था। उसने मुझे भी उसके बेड के नीचे आने को कहा। मुझे लगा कि वो मेरे साथ हाइड एंड सीक कुछ ऐसा गेम खेलना चाहता है जैसे मैं अपने यहां मेरे दोस्तों के साथ घोस्ट घोस्ट ऐसा कुछ खेला करता था। और फिर मैं भी उसके बेड के नीचे चला गया। नीचे जाते ही उसने अजीब तरह से मुझसे पूछा, क्या तुमने खिड़की में किसी को देखा? मैंने बड़े आराम से कहा, नहीं तो उसने उतनी ही अजीब तरह से कहा, वो हमेशा पहले खिड़की में दिखाई देता है और फिर घर के अंदर आ जाता है। मैंने उससे पूछा, वो कौन? जब मैंने उससे यह सवाल पूछा तो उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आवाज मत करो, वो हमें देख लेगा। ऐसा कहते हुए उसने मुझे शांत रहने को कहा। तब मैंने महसूस किया कि उस कमरे में जो अलमारी थी उसका दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। हम दोनों को भी वो दरवाजा बेड के नीचे से खुलते हुए नजर आ रहा था। दरवाजा खुलते ही मैंने देखा कि अंदर किसी के 2 पैर दिखाई दे रहे थे, नंगे और काले पैर, जिन पर मांस बिल्कुल भी नहीं था, मतलब नाक के बराबर था। जो भी मांस था वो तनकर पूरी तरह से हड्डियों से चिपका हुआ था, सूखा और सिकुड़ा हुआ। दिखने में बहुत ही अजीब और गंदे पैर थे। और मुझे तब भी वो समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने तब तक बस भूतिया नाम सुना था, कभी उसे देखा नहीं था। पर तब मुझे सोहम पर गुस्सा आया और मैं बेड के नीचे से बाहर निकलने लगा। पर सोहम मुझे बाहर जाने से मना कर रहा था और बार बार मुझे पीछे खींच रहा था। तो मैंने जोर से उसके हाथ को झटका, सोहम छोड़ छोड़, मुझे जाने दे। और फिर जैसे ही मैं बेड के नीचे से बाहर आया तो मैंने जो देखा वो बहुत डरावना था। वहां कोई भी नहीं था, वहां बस 2 पैर थे, गंदे, अजीब, और उतने ही जितने हमने बेड के नीचे से देखे थे, मतलब घुटनों के नीचे तक।
और मेरे बाहर आते ही वो आधे कटे हुए डरावने पैर उस कमरे से बाहर की तरफ दौड़ते हुए चले गए। वो बस टूटे हुए सड़े 2 पैर थे। मुझे वो बहुत ही अजीब लगा और मैं कुछ देर वहां रुककर दौड़कर उस कमरे से बाहर चला गया। मैंने अपनी मां को सोहम की कंप्लेंट की कि सोहम मुझे डरा रहा है, क्योंकि न जाने मुझे तब ऐसा लगा कि वो शायद कोई डरावना खिलौना होगा जिसके जरिए सोहम मुझे डराना चाहता हो। तब मेरी मां ने मुझे चुप रहने को कहा, क्योंकि हम मेहमान थे और वो मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती थी। उसे लगा कि मैंने ही कुछ बदतमीजी की होगी, क्योंकि सोहम की मां के कहने के मुताबिक सोहम तो बहुत शांत लड़का था। पर फिर भी मेरी बात सुनकर सोहम की मां ने उसे बुलाया और सोहम को बहुत डांटा। वो चुपचाप नीचे सर झुकाए अपनी मां की डांट सुन रहा था। उसने कोई भी उल्टा जवाब नहीं दिया। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे वो देख थोड़ा बुरा लगा कि मैंने खामखा ही उसकी कंप्लेंट कर दी। फिर मैं उसके साथ खेलने नहीं गया और दिन भर उनके बड़े टीवी पर कार्टून देखता सोफे पर पड़ा रहा। शाम को जब वो मेरे सामने आया तो मैंने सोहम से माफी मांगी और फिर उसके साथ बात करने लगा और हम दोनों फिर से खेलने लगे। इस बार मैंने उसे घर के हॉल में ही मेरे साथ खेलने को कहा। उसके बावजूद वो बीच बीच में बार बार खिड़की की ओर देखता था। रात हमने एक साथ खाना खाया और फिर सोहम की मां ने सोहम के कमरे में ही मेरा बेड लगा दिया। मैं जब अपने बिस्तर में जाकर लेट गया तो सोहम ने लाइट बंद कर दी, पर मैं लाइट को ऑन रखना चाहता था। मैंने उसे कहा, सोहम लाइट को ऑन करना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो उसने मुझसे कहा, नहीं, लाइट चालू रहेगी तो मुझे दिखाई देगा। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और उठकर लाइट को ऑन कर दिया। वो चुपचाप अपने बेड में पड़ा रहा। मैं भी अपने बिस्तर में जाकर सो गया। उसके बाद कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं, पर एक अजीब सी आवाज की वजह से मेरी नींद खुल गई। वो किसी के रोने की आवाज थी। कोई मुसमुसा कर रो रहा था, पर मैंने देखा तो कमरे की लाइट बंद थी। मुझे सोहम पर बहुत गुस्सा आया। इसने जरूर मेरे सोने के बाद लाइट को बंद कर दिया होगा, पर अब भी वो रोने की आवाज आ ही रही थी। लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैंने अपने बेड से उठने की हिम्मत नहीं की और मैं चुपचाप ब्लैंकेट ओढ़कर पड़ा रहा। मैंने ब्लैंकेट के अंदर से ही सोहम को 1-2 बार आवाज भी दी, सोहम, सोहम। पर जैसे मैं आवाज देता, रोने की आवाज और जोर जोर से आने लगती। नहीं, नहीं, नहीं। डर के मारे मैं वैसे ही पड़ा रहा। पहले ही सोहम ने मुझे बहुत डरा रखा था, तो मैंने उस आवाज को इग्नोर किया और सोने की कोशिश करने लगा। फिर पता नहीं कब वो आवाज रुक गई और कब मेरी आंख लग गई। उसके अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो सोहम मेरे बेड के पास खड़ा होकर मुझे ही घूर रहा था। मैं उसे देख डर गया और झट से अपने बेड में उठकर बैठ गया। सोहम, क्या कर रहे हो? मैं कितना डर गया। तो उसने बस इतना ही कहा, मुझे लगा तुम मर गए, और इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मैंने अपने आसपास देखा और मैं उठकर अपनी मां के पास चला गया, पर मैंने मां को कुछ नहीं बताया। जब हम दोनों नाश्ता कर रहे थे तो मैंने उससे पूछा, सोहम, सोहम, पर वो अब मेरी तरफ देख नहीं रहा था, बस नीचे देखते हुए अपना नाश्ता कर रहा था। सोहम, सोहम सुनना, कल रात मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी। तो उसने नीचे देखते हुए ही कहा, हाँ जानता हूं। तो मैंने उससे पूछा, मतलब तूने भी वो आवाज सुनी ना? उसने बिना मेरी तरफ देखते हुए कहा, तू फिर से मेरी मां को कंप्लेंट नहीं करेगा तो मैं बताऊंगा। मैंने कहा, अच्छा बोलना, नहीं करूंगा कंप्लेंट। उसने थरथराते हुए कहा, वो मैं ही था। आधी रात को मैं ही रो रहा था। उसकी ये बात सुनकर मुझे बुरा लगा, लेकिन अच्छा भी लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो किसी भूत के रोने की आवाज है। तो उसने अपने थरथराते हुए हाथ से मेरे हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं रो रहा था क्योंकि कल रात मैंने उसे देखा। वो तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा होकर तुम्हें ही घूर रहा था और बाद में वो तुम्हारे पास सोया था। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए
और मैं ब्रेकफास्ट छोड़कर भागकर अपनी माँ के पास चला गया। मैंने अपनी माँ को यह बात बतानी चाहिए, पर फिर लगा कि कल ही उसने मेरी वजह से डांट खाई है, तो मैंने उस बात को जाने दिया। अब हम दोनों ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब था, इसीलिए शायद उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। पता नहीं वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा था। उसी दिन दोपहर मेरी माँ और आंटी दोनों बाहर कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तो उन दोनों ने सोहम और मुझे घर पर ही रहने को कहा। पर मैं सोहम के साथ खेलना नहीं चाहता था, क्योंकि हर बार वो मुझे किसी चीज से डराता था। तो मैं उसके कमरे में गया और कुछ खिलौने लेकर बाहर हॉल में आ गया, और मैं वहीं बैठकर टॉयज के साथ खेलने लगा। मुझे लगा था कि सोहम अपने कमरे से बाहर मेरे साथ खेलने आएगा, पर वो नहीं आया और वो अंदर ही अपने कमरे में बैठा रहा। आज जब मैं बड़ा हो गया हूं तो इस बात को समझता हूं कि कुछ चीजें होती है जो पहले तो अपने होने का एहसास दिलाती है और फिर हमें नजर आने लगती है। पर तब मैं ये बात नहीं समझता था, और तब मेरे साथ उस दोपहर ऐसा कुछ हुआ था। जब मैं हॉल में अकेले खेल रहा था तो मुझे कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई चीज जोरों से कांप रही हो। मैंने अपने आसपास देखा तो वो एक खिलौना था जो बहुत जोर से हिल रहा था, थरथरा रहा था। मैंने उसे पकड़कर स्टॉप किया और उसे बंद करने का बटन ढूंढने लगा, पर उसमें कोई बटन ही नहीं था। मुझे लगा था कि उसमें कोई मोटर वगैरह होगी जो कि अपने आप ही चालू हुई होगी, पर वो तो बस एक नॉर्मल सा खिलौना था। तभी मुझे कांच पर कुछ खरोचने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अपने नाखून खरोच रहा हो। मुझे पता था, हो ना हो ये सोहम ही होगा जो मुझे फिर से डराने की कोशिश कर रहा होगा। तो मैंने उसे आवाज दी, सोहम, अब अगर तूने कुछ किया तो मैं मम्मी को फिर से तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, हाँ? पर सोहम का कोई जवाब नहीं आया। उसके कमरे का दरवाजा बस थोड़ा सा खुला हुआ था,